नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 से 50 पेपर शेयर, जिसमें से आज करेंगे 22वीं पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इन 50 में से आपके कितने सही हुए। साथ इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो कौन थे उस समय जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इस युद्ध के बाद में 10 जनवरी 1966 को कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और उसी समझौते के दौरान 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फुटबॉल से संबंधित है। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947, 1945, 1946 या 1944। तो कब हुआ था सभी को पता है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है सिनेमा, पत्रकारिता, खेल या समाज सेवा। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश कौन सा? फ्रांस, पेरिस, इटली, रोम, ओस्लो या प्योंगचांग। तो कहाँ पर आयोजित होगा 2024 का ओलंपिक खेल? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। पेरिस को सूरा व सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा पेरिस आपकी चैंपियन शराब के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या 54। तो किस अनुच्छेद में होती है? यह भाग 4 नीति निर्देशांक तत्वों के अंतर्गत आती है विदेश नीति। और किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 51 में होती है। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा, प्रकृति वंदना या जल वंदना या इनमें से कोई नहीं। तो किसके विरुद्ध थे आर्य? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजित कहाँ होगा? जर्मनी, दोहा, सऊदी अरब या भारत। तो कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दोहा में फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन होगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी, मोदीनगर, पोरबंदर या गांधीनगर। तो कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो कहाँ पर स्थित है बस्तर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य या भांगड़ा नृत्य। तो किस नृत्य से संबंधित थे बिरजू महाराज? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कथक नृत्य के नृत्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ पर स्थापित की थी? बड़ौदा, भोपाल, सूरत या अहमदाबाद। तो कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सूरत में स्थापित की थी। और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1911, 1935, 1920 या 1925। तो विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नारायण कार्तिकेय का संबंध है टेनिस, फार्मूला 1, मोटरसाइकिल रेसिंग या साइकिलिंग। तो किससे संबंधित है नारायण कार्तिकेय का संबंध? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फार्मूला 1 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस नाम से जुड़ी हुई है? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, बांध निर्माण या मंदिर निर्माण। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपके सड़क निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ध्वनि का सबसे अधिक वेग
किस में होता है, ठीक है, वेग नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। वेग किस में होता है, जल, वायु, पारा या लोहा, तो किस में होता है सर्वाधिक वेग, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से लोहा में सर्वाधिक वेग होता है। हैजा किसके कारण फैलता है, जीवाणु से, विषाणु से, मच्छर से या पानी से, तो हैजा क्या है, जीवाणु जनित रोग है। यदि ऑप्शन में जीवाणु दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जीवाणु से संबंधित है। परंतु ध्यान रहे, यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि पानी से फैलने वाली बीमारी है निम्न में से, तो वहां पर यदि हैजा ऑप्शन में है तो हैजा राइट आंसर होगा, ठीक है। हैजा एक पानी से फैलने वाली बीमारी भी है, दूषित जल से फैलते हैं, ठीक है। परंतु ये जीवाणु जनित रोग है। यदि ऑप्शन में जीवाणु दिया गया है तो जीवाणु से ही होगा। मानव शरीर की एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, फीमर, हायोइड, वी या आधार, तो कौन सी हड्डी ऐसी है जो दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, इसे हाइड हड्डी या हायोइड कहते हैं। ये इसे जीभ की हड्डी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टेकोफेरोल या बायोटीन, तो क्या होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। समुद्र में पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है अधिक, कम, एक समान या इनमें से कोई नहीं, तो समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारी जल का सूत्र क्या है, H2O, D2O, NaCl या HCl, तो भारी जल का सूत्र क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या जिसे D2O कहते हैं, ठीक है। H2O किसका सूत्र होता है, H2O शुद्ध जल का सूत्र होता है। NaCl शुद्ध नमक का सूत्र होता है जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका आयस्क है, बॉक्साइट कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन या किसका आयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम का आयस्क है। जल किससे बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और कार्बन, तो किससे बनता है जल, जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, यानी दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन के मिलकर क्या बनाते हैं, जल को बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, जल बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। शीशा का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4, SiO2 या PbCl या फिर NaCl, तो क्या होगा शीशे का रासायनिक सूत्र, शीशे का रासायनिक सूत्र PbCl हो सकता है या फिर PbO2 हो सकता है, जो भी है PbCl राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। H2SO4 किसका सूत्र होता है, H2SO4 होता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र, और NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम क्लोराइड या जिसे नमक कहते हैं, ठीक है, नमक का सूत्र होता है NaCl। वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है, CO प्लस H2, CH4, H2 प्लस N2O या CO2 प्लस H2, तो क्या होगा वाटर गैस का रासायनिक नाम आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, CO2 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति होती है कितनी होती है, 60 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज, तो कितनी होती है भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जमाने पर पानी का आयतन क्या होता है, घटता बढ़ता या कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जमाने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और घनत्व में क्या आती है, कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े, जिगर, हृदय या गुर्दे, तो किसे प्रभावित करता है, निमोनिया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा, बाहर नहीं है, भार है, ठीक है, भार में क्या परिवर्तन होगा, तो यदि कुएं में हम जल के अंदर जाएंगे तो उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है, मनुष्य का भार घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस या ग्रीन फास्फोरस, तो माचिस की तीलियों में कौन सा फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रेड फास्फोरस होता है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि यदि लघु गुणक 10 अक्ष बराबर ए हो तो अक्ष का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या स्थिति दी गई है, यहाँ पर स्थिति ये है कि ए का आधार कितना दिया गया, ए का आधार दिया गया 10 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, अक्ष का मान 10 की घात ए आएगा, ठीक है, ए का आधार 10 लघु गुणक हो जाएगा, ठीक है, ए लघु गुणक का आधार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4k² माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, 4k² माइनस के 4k प्लस 1 का, तो ये द्विघाती समीकरण है, उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार अन्य द्विघाती समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस 4k के टुकड़े करना है, जिसे
जोड़े या घटाए तो -4 आना चाहिए, और गुणा या भाग करे तो क्या आना चाहिए, 4 × 1 का गुणनफल आना चाहिए। 4 × 1 मतलब 4 आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ो या घटाओ तो अभी -4 आना चाहिए, और गुणा या भाग करे तो क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो 4k² अपनी जगह सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे -2k और -2k में बांट देंगे। ठीक है, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 और +1। ठीक है, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, अब हमें इनमें से कॉमन लेना। क्या लेना, यहाँ पर 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जाता है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, तो क्या लेंगे हम, 2k को कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 से 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और k² से k कितनी बार कटेगा, k बार। ठीक है, तो 2k - 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 कॉमन ले लिया, तो -1 का 2k में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और +2k, और 1 यहाँ पर प्लस का और यह बाहर वाला माइनस का, क्या हो जाएगा, -1। तो एक समीकरण कोष्टक के अंदर है और दूसरा बाहर है। अंदर वाला क्या है, 2k - 1, और बाहर क्या है, 2k - 1 सेम है, तो 2k - 1 2k - 1 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, 2k - 1 और 2k - 1, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज दी गई है, 125, 64, 27 और 8 आगे की सीरीज पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 125 क्या है, 125 है आपके 5 का घन 125 होता है, 5 × 5 × 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 5 से किया 125। तो 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64, 3 का घन होता है 27, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। तो आगे 1 का घन देखना, और 1 का घन कितना होता है, 1 होता है हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक 80 डिग्री का है, तो चौथा कोण कौन कितने डिग्री का होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में से हम घटाएंगे, किसे घटाएंगे, 3 कोणों को घटाएंगे तो चौथा आ जाएगा। और 3 कोणों का योग कितना हो जाएगा, एक कोण 80 का है, तो 3 कोण कितने हुए, 8 3 कितने होते हैं, 24, तो कितने हो जाएगा, 240 डिग्री के हो जाएंगे तीनों कोण। 360 में से 240 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 120। तो चौथा कोण कितना आएगा, 120 डिग्री का आएगा, जो कि एक अधिक कोण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7777 + 777 + 77 + 7 का मान क्या होगा। ठीक है, इनका योग करना, तो किस प्रकार करेंगे, सर्वप्रथम इसे क्रमबद्ध लिखेंगे। ठीक है, किस प्रकार, 7777 है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे, कितने 7 है, 3 है, लिख लिए। फिर इधर से 2 और फिर क्या करेंगे, इधर से 1। अब इन्हें जोड़ना, तो 7 एकम 7 और 7 14 और 7 21 और 7 कितने होते हैं, 28 के 8, कितनी यहाँ से लगेगी, 2। 7 3 बार 7 7 7 14 और 7 21 और 2 कितने होते हैं, 23 के 3, फिर से 2 हासिल। 7 और 7 14 और 2 कितने होते हैं, 16 के 6, 1 हासिल, 7 और 1 8, तो कितने आएंगे, 8638। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर इनका योग कितना होगा, 8638 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी भुजा 10 मीटर है। तो आयत की परिधि या आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितनी दी गई है, 40 दी गई है, और चौड़ाई दी गई है 10। 40 और 10 कितने होते हैं, 50। तो 2 को 50 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 × 50 बराबर कितना होगा, 100 मीटर। तो उसकी परिधि क्या होगी, मैदान की परिधि होगी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ी की लंबाई पूछिए। गाड़ी की लंबाई मतलब उसकी दूरी पूछी गई है कि वो 25 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल दी गई है पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारे पास यहाँ पर सेकंड दी गई है कि सेकंडों में दूरी ज्ञात करनी है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और जब भी किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, क्या करते हैं हम, 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया और उसे किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं, क्या करते हैं हम, 18/5 यानी उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 18 से 36 कितनी बार कटेंगे, 18 एकम 18, 18 दूने 36, 2 बार कट रहे हैं। और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा, 10। अब क्या दिया गया, हमारे पास समय दिया गया। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है और दूरी पूछ रहा है।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया गया, चाल इंटू समय, समय दिया गया 25। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो उसकी दूरी कितनी हो गई, 250 मीटर हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है, तो 110 टोकरी तैयार करने में उसे कितने दिन लगेंगे। वो 35 टोकरी कितने दिनों में तैयार करती है, 25 दिनों में तैयार करती है। तो एक टोकरी कितने दिन में करेगी, लगभग 1 पॉइंट समथिंग डेज में तैयार करेगी। ठीक है, तो उससे क्या बोल रही है कि 110 टोकरी तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, इंटू 110 से गुणा करवाना। ठीक है, अब इन्हें काट कर सरल कर दो। 5 से कितनी बार कट रहा है, ये 7 बार, और ये 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। ठीक है, 5 से 110 कितनी बार कट रही है, 22 पंजे 110। ठीक है, 22 बार कट रही। 22 को 7 से गुणा किया तो कितना होगा, 22 सत्ते 154। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 154 दिन में वो 110 टोकरी तैयार कर सकती है। एक तोता 28.40 में बिक्री करने पर रेनू को 25% लाभ हुआ, तो तोते का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तोते का विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 28.40, और उसे लाभ कितना हुआ, 25%। तो कुल क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और 25% का लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत हो गया, प्रतिशत हो गया 125। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 होगा। ये 28.40 125 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य यानी 100% ज्ञात करना। तो 28.40 कितने प्रतिशत है, 125% है, और हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत, 100% ज्ञात करना है। अब इन्हें सरल कर सकते हैं। 25 से ये 4 बार कट रहा है, और ये 25 से 5 बार कट रहा है। ठीक है, 5 से इसे काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर कितने शेषफल बचेंगे, 28 में से 25 घटाएंगे 3। आगे वाली संख्या उतारी, पॉइंट लगाकर 4 उतारा, 6 पंजे 30, और फिर 4 बच के 0, 8 पंजे कितने होते हैं, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 5.68 आएगा। तो ये 5.68 को गुणा करते हैं हम किससे, 4 से गुणा किया तो कितना आना चाहिए, 4 से 5.68 को गुणा किया तो कितना आता है, 8 चौके 32, 6 चौके 24, और 3 कितने होते हैं 27, और 5 चौके 20, और 2 22। तो 22.72 या 22.75 या 22.70 या 23 भी हो सकता है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, लगभग दिया गया। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा, 22.75 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या होगा। तो मान लिया कि पहला पूर्णांक क्या है, अक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका अक्स प्लस की 1, क्योंकि उससे एक अधिक क्रमागत है। तीसरा क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 2। जैसे हमारे पास पहली संख्या 5 है, तो दूसरी क्या होगी, 6 होगी, 5 प्लस 1। तीसरी क्या होगी, 7 होगी, 5 प्लस 2 7। चौथी क्या होगी, 5 प्लस 3। इस प्रकार है। तो 4 क्रमागत दिए गए हैं, तो क्या होगा, पहला होगा अक्स, दूसरा होगा अक्स प्लस 1, तीसरा होगा अक्स प्लस 2, और चौथा क्या होगा, अक्स प्लस के 3। ठीक है, ये हो गए 4 क्रमागत पूर्णांक। अब इनका योग दिया गया, कितना दिया गया, 266। तो इन सभी का योग कर दो, बराबर दिया गया 266। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने अक्स हो गए, 1 अक्स, 2 अक्स, 3 और 4 अक्स। तो कितना हो जाएगा, 4 अक्स प्लस के कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3, और 3 कितने होते हैं 6। 4 अक्स प्लस 6 बराबर 266। तो 4 अक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 6। इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, और 266 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 260 बचेंगे। तो 4 अक्स बराबर 260 है, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 260 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 2 शेषफल बचेंगे, 0 होता है, 5 चौके 20। तो पहली संख्या कितनी आएगी, 65 आएगी। दूसरी कितनी आएगी, 65 प्लस 1 66। तीसरी आएगी 67, और चौथी आएगी 68। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। सरल कीजिए, 3 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस के 2। ये क्या सरलीकरण का क्वेश्चन है, और इसे आसानी से सरल करेंगे किस प्रकार। सर्वप्रथम सरलीकरण में हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 5 प्लस 2 इस कोष्टक को हल करेंगे, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसे बाहर लेके आ जाओ। ठीक है, इंटू क्या दिया गया, इंटू दिया गया 3 प्लस 5 माइनस के 2। अब क्या करते हैं, उसके बाद में भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं। तो 3 माइनस गुणा कितने होंगे, 7, 3 कितने हो गए 21, प्लस के 5 माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो 3 माइनस 21 प्लस के 5। ठीक है, प्लस के 3 हो जाएंगे, सॉरी 2 घटा देंगे।
अब यहाँ पर प्लस की संख्या कितनी है, एक तो ये 3 है और एक ये 3 है, प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और माइनस के कितने हो जाएंगे 21। तो 6 माइनस 21, 6 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 15। तो माइनस के 15 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका मान कितना आएगा माइनस के 15 आएगा। 0.5 की घात 4 है माइनस 0.4 की घात 4 दी गई बट्टे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें सरल किस प्रकार करेंगे आसानी से देखिए। ये क्या दिया गया 0.5 की घात दी गई है 4, ठीक है, इनटू क्या दिया प्लस दिया गया सॉरी माइनस दिया गया। ठीक है, 0.5 की घात दी गई है 4 माइनस के 0.4 की घात दी गई है 4। ठीक है, बट्टा क्या करना है, बट्टा दिया गया 0.5 की घात 2 प्लस के 0.4 की घात 2। अब हमें क्या करना है, इन्हें सरल करने के लिए एक आसान सा नियम अपनाएंगे, इस हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर दिया गया है, तो इस संख्या को ऊपर नीचे 0.5 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर और 0.5 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर से गुणा करवा देंगे। ये किस प्रकार करेंगे 0.5 स्क्वायर माइनस के 0.4 स्क्वायर बट्टे 0.5 स्क्वायर माइनस के 0.4 स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल होकर एक भी हो सकते। अब क्या हो गया, यहाँ पर यह संख्या मान लो ए हो गई और ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ठीक है, पहली संख्या को ए मान लिया और दूसरी संख्या को बी मान लिया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का मान कितना होता है, यहाँ पर एक स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया और स्क्वायर घात 2 और घात 2 कितनी हो जाएंगी घात 4। तो माइनस के 0.5 स्क्वायर माइनस 5 की घात 4 और 0.4 की घात 4 इस प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि 2 घात पहले दी गई है और 2 बाद में हो जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो 0.5 की घात 4 और 0.5 की घात 4, तो ये क्या हो गया, यह इसका सरलीकरण हो गया। तो ये क्या हो गया सेम हो गया 0.5 की घात 4 माइनस 0.5 की घात 4 और 0.5 की घात 4 और माइनस 0.5 की घात 4। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास केवल कितना बच गया 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, इसे सरल कर लेते। कितना बचा 0.5 का स्क्वायर माइनस के 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो किस प्रकार सरल करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट होगा 2 संख्याओं से पहले पॉइंट होगा, क्योंकि एक तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर वाला आगे लिखेंगे। तो 0.25 में से घटाना 0 पॉइंट कितने को 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 0.25 में से 0.16 को घटाएंगे तो 0.9 नहीं होगा 0.09 होगा। और किस प्रकार होता है जब हम दशमलव की संख्या को घटाते क्या करते हैं 0.25 है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 0.16 इस प्रकार घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 6 नहीं घटेंगे तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और 1 में से 1 घटाएंगे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और 0.09 इस संख्या का उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनमूल निकालना है, किसका निकालना है 2,16,000 का घनमूल निकालना है। तो हमें क्या करना घनमूल निकालने के लिए वही विधि अपनाएंगे। यहाँ से इकाइकांक कितना 0 और 0 किसके इकाइकांक होता है केवल जिसका इकाइकांक 0 हो उसी का होता है, तो यहाँ पर 0 उतार लेंगे। ठीक है, और अब कितनी संख्या बच गई 2 संख्या बच गई और 216 किसके नज़दीक है 2 संख्या को छोड़कर 216 किसके नज़दीक है, तो आपका 6 का घन होता है 216 याद हो तो कितना होता है 216 होता है। 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा करते हैं 216 आता है। तो 6 का घन कितना होता है 216 होता है। किसका घनमूल होगा ये, तो 60 का घन होगा 2,16,000 और 2,16,000 का घनमूल कितना होगा 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि 8:9 समानुपात अक्ष अनुपात 18 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार की संख्या में हम क्या करते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पद कौन कौन से 9 और अक्ष कितने हो जाएंगे 9 अक्ष बराबर बाह्य पद कौन से हो जाएंगे 8 और 18, तो कितने हो जाएंगे 8 × 18। तो ये क्या दिए गए गुणा में दिए गए, तो इसे काट भी सकते हैं क्योंकि बटा में लिखकर काट भी सकते हैं, पक्षांतरण करके काट सकते हैं। तो 9 से 18 को कितनी बार काटेंगे 2 बार काटेंगे। तो अक्ष बराबर कितना बचेगा 8 × 2 कितना हो जाएगा 8 × 2 हो जाएंगे 16। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √60 प्लस √15 माइनस √135 बराबर अक्स हो तो अक्स का मान कितना होगा। तो अक्स का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर √60 दिया गया, √60 को सरल कर सकते हैं। किस प्रकार सरल करेंगे, √60 को सरल करेंगे हम, ये 60 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं सरल करने के लिए। पहले 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 30 बार जाता है। फिर 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 15 बार। अब नहीं टूटेगा, ये एक बार 3 का जाएगा, ये एक बार 5 का जाएगा, परंतु जोड़ा एक ही बनता है 2। तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं और इसे कितने लिख देंगे, 2√15 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2√15 लिख भी सकते हैं। वापिस इसे वर्गमूल में लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 को 15 से गुणा करेंगे तो √60 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के √15 हो जाएंगे, माइनस के। अब हमें क्या करना है, 135 के भी इसी प्रकार टुकड़े करने। 135 के टुकड़े किस प्रकार करेंगे, 135 में किसका भाग जाता है, 135 में भाग जाता है 5 3 8 और 1 9, 3 का भाग जाता है। 3 का भाग कितनी बार जाता है, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 4 3 12, एक शेष पर बचेगा, और 5 3 15, 45 बार। फिर 3 का कितनी बार जाता है, 45 में 15 बार। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर 15 आ रहा है। कितने लिख सकते हैं, 3√15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे सरल भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 15 को 9 से गुणा करते हैं तो 135 आता है। तो 2√15 और यहाँ पर √15 है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, 2x प्लस x बराबर कितने लिखते हैं, हम 3x लिखते हैं। इसी प्रकार 2√15 प्लस √15 बराबर कितने लिख सकते हैं, 3√15 लिख सकते हैं। और आगे क्या दिया गया, आगे ऑलरेडी 3√15 दिया गया, तो 3√15 में से 3√15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मैथ के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है, 17 15 13 11। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, 17 में से 2 घटाए 15, 15 में से 2 घटाए 13, 13 में से 2 घटाए 11, 11 में से 2 घटाए 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे कौन सा पद आएगा, 7 आएगा। यदि 15 अगस्त को लाल किला, तो 26 जनवरी के लिए क्या होगा। देखिए 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और राजपथ होता है। ठीक है, तो 26 जनवरी को कहाँ पर झंडा फहराया जाता है, इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है, और राजपथ का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इससे 2 आगे लिखी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं। मैं 10 मीटर पूर्व में चला, ठीक है, इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा। ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे अनुसार ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम, इस प्रकार होती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं 10 मीटर पूर्व में चला, यहाँ से ये चल रहा है और 10 मीटर इधर पूर्व में चल रहा है। ठीक है, ये 10 मीटर चल रहा है, फिर उत्तर दिशा में मुड़ा, इस दिशा में मुड़ा, ये उत्तर की ओर होगी, 20 मीटर चला। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बाएं नहीं दिया गया, आपकी किताब में दाएं दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग के कारण दिए लिखा गया। यदि बाएं होता तो उत्तर दिशा में ही आ जाता, परंतु आपकी किताब में दाएं दिया गया, देख लेना चाहिए। मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो वो यहाँ से दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और 10 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, और यहाँ से इस दिशा में, यानी ये दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर और ये पूर्व, तो वो किस दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को, ठीक है, इसका इस प्रकार कोडिंग किया गया, तो फरवरी को किस प्रकार करना। ठीक है, तो दिसंबर को किस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर देखिए DECEMBR। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या लिया गया, अंतिम पद उठाया गया, R उठाया गया, फिर क्या D उठाया गया। D कौन सा, प्रथम पद, पहले अंतिम और फिर प्रथम। उसके बाद में क्या किया गया, लास्ट से दूसरा और फर्स्ट से दूसरा। ठीक है, इस प्रकार उठाया गया। फिर लास्ट से 3 नंबर और फर्स्ट से भी 3 नंबर BC उठाया गया, इस प्रकार ME उठाया गया। ठीक है, पहले एक अंत से और एक पहले से, फिर एक लास्ट से, फिर एक पहले से, फिर एक लास्ट से, फिर एक पहले से, इस प्रकार लेके। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले लास्ट का अंक उठाएंगे कितना Y, फिर फर्स्ट वाला कौन सा F, फिर एक लास्ट से R, फिर यहाँ पर फर्स्ट से कौन सा हो जाएगा B, फिर लास्ट से कौन सा हो जाएगा A, और फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा R। तो कौन सा लास्ट और अंत में कौन सा दिया गया, पहले Y आएगा, फिर कौन सा आएगा, F आएगा, फिर R आएगा, फिर B आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, R के बाद में कौन सा आएगा, R के बाद में आएगा B आएगा। आपके मिस प्रिंटिंग तो दी हुई है कहीं पर। ठीक है, इन ऑप्शनों में भी पहले Y, फिर F आएगा, फिर आएगा R,
फिर बी, फिर क्या आएगा, फिर से आपका आएगा, फिर आपका ये ए आएगा, ठीक है, और फिर आर आएगा, और अंत में क्या आ जाएगा, अंत में आपका आ जाएगा यू, ठीक है। इस प्रकार ये कोडिंग होगी। आपके किसी भी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेना आपकी किताब में कौन सा राइट होगा। शायद तक ऑप्शन नंबर सी या बी इनमें से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का सी से किस प्रकार संबंध है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए क्या है, ए है आपके बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ठीक है। तो ए बी की बहन है और ए सी का पिता, अभी तक हमें कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, परंतु यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो ए का पिता भी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी क्या हो जाएंगे, भाई बहन है, तो सी, ए और बी सी के पुत्र हो गए, तो ए क्या हो गया, ए इनका दादाजी हो जाएगा ई और बी का, क्योंकि ये सी का पिता है, ऑलरेडी सी का पिता बोल रहा है, तो ई और बी का दादाजी हो जाएगा। तो ए का ई से क्या संबंध होगा, ए ई का क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा, और ई ए की क्या हो जाएगी, पोत्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए का संबंध पूछा तो ए दादाजी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 50 क्वेश्चन, क्योंकि 50वां क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। तो ये सीरीज़ पूरे 50 पेपर से तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।